यूक्रेन की जमीन पर युद्ध छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ मॉस्को में एक हिडन वॉर चल रहा है। मॉस्को में घूम रहा पुतिन का दुश्मन अदृश्य है जो लगातार रूस के कारोबार को तबाह करने में जुटा है और इसके लिए उसने एक एक करके रूस के दिग्गज कारोबारियों को मौत की नींद सुलाना शुरू कर दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के 29 दिग्गज कारोबारियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जबकि ताजा मौत पुतिन के एक पूर्व जासूस और बिजनेस टाइकून की हुई है, जिसके बाद पूरे मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। रूस के दिग्गज कारोबारियों की जान कौन ले रहा है? पुतिन के करीबी अरबपति कारोबारियों पर मौत का जाल कौन फेंक रहा है? रूस के पूंजीपतियों की मौत का फरमान कौन जारी कर रहा है? इन सवालों का जवाब राष्ट्रपति पुतिन पिछले 1 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी भी उस मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब करने में नाकाम रही है, जिसने कहीं से बैठे बैठे रूस के कारोबारियों को मौत की नींद सुनाने का फरमान जारी किया। इसी कड़ी में युद्ध के 1 साल पूरा होने के मौके पर पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस के एनर्जी टाइकून कहे जाने वाले और रूस के नामी खानदान से ताल्लुक रखने वाले व्याचेस्लाव रोवनेइको की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी उम्र 59 साल थी। 2 दिन पहले बुधवार को रात 11 बजे रोवनेइको को उनके घर में अचेत हालत में पाया गया था। रोवनेइको के साथ रूस के एक पूर्व राजनेता आंद्रेई ब्रालिन भी मृत पाए गए थे। इन 2 मौतों से पूरे मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। रूसी मीडिया में अब तक इन दोनों मौतों के रहस्य का पर्दाफाश नहीं हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरबपति कारोबारी रोवनेइको के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं पाए गए। रूस के दिग्गज कारोबारी रोवनेइको की संदिग्ध मौत उनके घर में हुई, जबकि पूर्व राजनेता आंद्रेई ब्रालिन की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। ब्रालिन को रिश्वतखोरी के मुकदमे में सुनवाई के लिए होटल में रखा गया था, जहां वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि एम्बुलेंस ब्रिगेड के डॉक्टरों ने ब्रालिन की मेडिकल जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उराल एनर्जी के मालिक रोवनेइको केजीबी के पूर्व जासूस थे। बेल्जियम में शीत युद्ध काल के दौरान उन्होंने रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी एसवीआर के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन के साथ काम किया था। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद उन्होंने कई कंपनियों को खरीदकर बिजनेस सेक्टर में कदम रखा। उसके बाद कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। साल 2000 में उन्होंने उराल एनर्जी की स्थापना की। देखते ही देखते ऑयल और एनर्जी में रोवनेइको रूस के बिजनेस टाइकून बन गए। रूस के जासूस से बिजनेस टाइकून बने रोवनेइको का रुतबा इसी बात से समझ लीजिए कि खुद पूर्व रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उनके सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रोवनेइको ने मान लिया और शादी के बाद बिजनेस के साथ सत्ता में उसका रसूख बहुत बढ़ गया। रोवनेइको का कारोबार ब्रिटेन, बेल्जियम, लक्समबर्ग और साइप्रस में फैला हुआ था। 2006 में उनके पास बेल्जियम का पासपोर्ट होने की सूचना मिली थी, जो कि एक जासूस के पास होना कोई बड़ी बात नहीं थी। रोवनेइको के निजी जीवन के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। एक जासूस की तरह वो अपनी जिंदगी बेहद गोपनीय रखते थे, इसीलिए रूसी व्यापार डेटाबेस में उनका जिक्र बिना प्रोफाइल फोटो के किया गया है। जिस घर में रोवनेइको की संदिग्ध मौत हुई है, वहां पहुंच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा था। रोवनेइको का घर राष्ट्रपति पुतिन के आवास जैसा ही बेहद सुरक्षित है। वो अपनी पत्नी इरीना के साथ मॉस्को के पश्चिम में रुबल्वो उस्पेंस्कोय राजमार्ग के करीब एक इलिट गेटेड सोसाइटी में रहते थे, जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के कुल 29 दिग्गज कारोबारियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से रोवनेइको समेत 5 कारोबारियों की मौत 2023 के इन 2 महीनों में ही हुई थी। तो सवाल है कि ऐसी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में रहने के बावजूद पुतिन के इस पूर्व जासूस को मौत की नींद किसने सुलाई? कौन है जो रूस के कारोबारियों को एक एक कर निशाना बना रहा है? पुतिन के लिए सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं रूस का बिजनेस एम्पायर तबाह करने की साजिश की बू आ रही है। तो महायुद्ध के मैदान में मची तबाही की तस्वीर ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। इस 1 साल में 3 लाख लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का रूस के 1,45,000 सैनिकों के मारने का दावा है। इतना ही नहीं, रूस का वैगनर ग्रुप के 30,000 सैनिकों के मारने का दावा भी किया जा रहा है। नॉर्वे का यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारने का भी और मरने का भी दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही 8,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के भी मरने का दावा यहाँ पर किया गया है। और साथ ही देखिए, अगर बात करें 13,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों के जख्मी होने का दावा भी इस रिपोर्ट